हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने पावर इन एसी सर्किट्स की बात की थी, यानी एसी सर्किट में कितना पावर डिसिपेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर। उसमें पावर फैक्टर भी आया था। तो पावर फैक्टर क्या होता है? तो देखिए, इन एसी सर्किट में द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस, कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस, तो यहाँ मैं डिफरेंस और लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, यानी कि कॉस फाई। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्किट। नेचर मीन्स कैसा सर्किट है, उसमें इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है या रेजिस्टेंस है या एलसी है या किस तरह का सर्किट है, उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर एलसीआर सर्किट के लिए देखेंगे हम। तो देखिए, एलसीआर सर्किट के लिए क्या होता है फेज डिफरेंस। एलसीआर सर्किट के लिए एलसीआर सर्किट के लिए ये होता है। देखिए, ये आपका फेस है फाई, ये फाई है। और ये अगर इस पर यहाँ होता है आर, यहाँ होता है एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्स एल। और देखिए यहाँ, ये तो यहाँ पे होगी हाइपोटेन्यूज से जेड इक्वल टू क्या होती है, जेड ये इम्पीडेंस होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे अब इस क्या हुआ, कॉस फाई इजिकल टू हुआ। तो देखिए, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई, कॉस फाई इजिकल टू हुआ आर अपॉन जेड। ये जेड क्या है, जेड हमारा ये है। ठीक है, तो अब या इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। और कॉस फाई, कॉस फाई इजिकल टू आर अपॉन अंडर रूट क्या हो गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर अपॉन जेड। तो ये वाला फार्मूला याद रखिए। और वेयर, वेयर फाई इजिकल टू क्या हुआ, फाई इजिकल टू हुआ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या है, पी अपॉन बी, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, ये टेन फाइव की वैल्यू हुई यहाँ से, क्योंकि टेन फाइव इक्वल टू पी अपॉन बी होता है ना, पी ये है आर ये है। तो इससे इससे क्या, इससे क्या वो निकला, इससे निकला आपका कोस फाइव आर अपॉन दिस। तो ये हुआ देखिए, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है ये आर, और अपॉन इम्पीडेंस। तो इससे इसकी डेफिनेशन ये निकल के आई। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस एंड ओमिक रेजिस्टेंस आर एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसके रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ओमिक रेजिस्टेंस आर एंड इम्पीडेंस जेड ऑफ द सर्किट। तो इन एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, यानी कि जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस हो, या जिसमें तीनों हो, इसमें कॉस फाई, तीनों में ही कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज एक से कम होती है, लेस देन वन। और पावर डिसिपेशन भी इसमें कम होता है, किसकी अपेक्षा, उस सर्किट की अपेक्षा जिसमें पावर, जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, तो उससे कम होता है। तो अब देखिए क्या होता है, तो वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, आई इज इक्वल टू आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन क्या हो गया, वी आर एम एस अपॉन जेड। तो तब एवरेज पावर, तो वी आर एम एस क्या हो गया, यहाँ से वी आर एम एस निकलेगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू हो गया आई आर एम एस, आई आर एम एस इंटू जेड। ठीक है, फिर ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, हम आर की जगह पर जेड लिख रहे हैं। तो एवरेज पावर, एवरेज पावर इन एसी
सर्किट, एसी सर्किट, क्या होगा, P इजिकल टू कैपिटल P इजिकल टू क्या होगा, IRMS, VRMS, IRMS। तो IRMS इससे पहले निकाला था VRMS, cos फाई। तो इसका VRMS की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो जाएगी IRMS इंटू IRMS जेड cos फाई, और ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट स्क्वायर जेड, रूट मीन स्क्वायर जेड इक्वल टू क्या हो गई, cos फाई। तो एवरेज पावर आ गई आपकी, तो देयरफॉर एवरेज पावर इक्वल टू क्या आ गई, ये आ गई आपकी IRMS का होल स्क्वायर जेड, जेड, और इसकी जगह पर हम रखेंगे क्या, जेड की जगह पर क्या रखेंगे, वो cos फाई की जगह पर रखेंगे हम, cos फाई की जगह पे यहाँ से रख लो R अपॉन जेड ऊपर से, तो ये रखेंगे R अपॉन जेड, जेड से जेड कट गया, तो ये हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट एवरेज पावर इक्वल टू IRMS और का स्क्वायर इंटू R। समझ में आ गई बात, ये होता है एवरेज पावर। तो अब एवरेज पावर ये आ गई आपकी। तो देखिए अब इसमें पावर फैक्टर डिफरेंट सर्किट्स में क्या होता है, डिफरेंट सर्किट्स में पावर फैक्टर का की वैल्यू क्या होती है। तो अगर करंट में एक सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, ओमिक रेजिस्टेंस, तो उसमें करंट और वोल्टेज एक ही फेस में होते हैं, कोई फेस डिफरेंस नहीं होता, फाई इक्वल टू 0 cos फाई इक्वल टू 1, तो उसके लिए पावर फैक्टर 1 होता है। या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड, और जेड की जगह पे भी हम R ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू, क्योंकि जेड इक्वल टू R होता है। और दूसरे में अगर अगर आपका सर्किट में केवल या तो इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, तो उस कंडीशन में जो फेस डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच वो होता है π/2, तो cos π/2 cos फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, π/2 cos π/2 0 होता है, तो पावर फैक्टर क्या हो गया 0। तो उस कंडीशन में, और रेजोनेंस की कंडीशन में, जब XL और XC यानी कि किसका, रेजोनेंस की कंडीशन तब आती है जब इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस 0 हो, वो बराबर हो दोनों ही, दोनों की वैल्यू बराबर हो, तब भी फाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि टेन इनवर्स से ये आ जाएगा ना, यहाँ से टेन इनवर्स, देखिए ये जो लिखा था हमने यहाँ से ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ से इसकी 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगी, टेन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, फाई की वैल्यू क्या होगी फिर 0 होगी। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, और cos फाई इक्वल टू हो जाएगा 1, तो इस कंडीशन में जेड इक्वल टू R हो जाएगा, तो cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड, इस कंडीशन में भी आपका वो होता है cos फाई की पावर फैक्टर क्या होता है 1। तो ये पावर फैक्टर के पूरा कॉन्सेप्ट था।